सच्चियां मोहब्बतां निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। सच्चियां मोहब्बतां निभावांगी, हीरे मैं तेरी कहलावांगी। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लैण दे। दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैण दे, दिल जानिए मैनू जी लैण दे। दो लफ्ज़ मोहब्बत कह लैण दे। आ रही हूँ उनके रिटायरमेंट फंक्शन के लिए। तो मैं अभी सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि सबसे पहले सर से स्टार्ट करके सर उनको माला पहनाएं। एक्चुअली जैसे मैडम ने कहा कि सर का रिटायरमेंट, उन्हें देख के अभी कोई कह सकता है कि रिटायर हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि अभी ज्वाइन किए हैं और तो मूछें वगैरह में बहुत अच्छी करा ली है, टाइम पे आगे आए। तो रिटायरमेंट करके एक्चुअली वर्ड ही गलत है। अब इनकी सेकंड इनिंग है। अभी जैसे सुबह सुबह आते थे कि मैडम ने लंच बना दिया कि आज ये खाएंगे, आज ये लेके जाएंगे। अब वो चीज़ ना होकर एक बस दिनचर्या आपकी बदलेगी। अब आप घर पे रहेंगे और सब बच्चों के साथ में खेलेंगे। रिटायरमेंट ना होकर आपका ये दूसरी पारी की शुरुआत है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कि आपकी ये जो दूसरी पारी है पहली पारी से भी अच्छी हो। बेटे की शादी होगी, नाती पोते से खेलोगे आप, ठीक है? और जैसा कि कोई बड़ौदा में 40 साल पहले ज्वाइन किया था और मैंने इतने रिटायरमेंट देखे, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसने 40 साल की नौकरी करी हो। तो पहले मैं इसी चीज़ के लिए बहुत तालियां। और 40 साल की बेदाग नौकरी, मतलब किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं। 40 साल की नौकरी। आप सोचो कि 20 साल की उम्र में एक बच्चा होता है भाई, बहुत ज़्यादा उसमें मैच्योरिटी नहीं होती। 20 साल में इन्होंने ज्वाइन, 20 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में इन्होंने किया होगा। 40 साल इन्होंने नौकरी करी, 60 साल पर रिटायर हो गए। मतलब 1/3 पहले थे और 2/3 इनकी नौकरी रही। सब स्टाफ से ज्वाइन किया। उसके बाद में 1992 में साहब का प्रमोशन हुआ करंट ब्रांच में। और ये आप लोगों की वजह से, परिवार की वजह से सब ने एजीएम, जीएम और डीजीएम से रिटायर हुए हैं। मेरे ख्याल से बहुत से अभी भी होंगे, क्योंकि कुछ एक हमें पता है, हमारे जितने कुछ एक लोग जानने वाले हैं जो जीएम से रिटायर हुए हैं, जो सब स्टाफ से थे। और जितने भी यहाँ पे हमारे रीजनल हेड आए हैं, सारे के सारे क्लैरिकल से ही ज्वाइन थे। तो वो रीजनल हेड है, लेकिन वही परिवार को देखते हुए, क्योंकि अधिकारी वर्ग में ट्रांसफ़र वगैरह होता है, तो उसने प्रमोशन नहीं लिया। 40 साल का कैरियर, कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी। मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी, मैंने तो देखा था उस टाइम सर हमारे अकेला रसूलपुर ब्रांच में थे। तो आता था, अक्सर मिलता था, हमेशा स्माइलिंग फेस, बिल्कुल स्माइल। थोड़ा स्पीड से बोल देते हैं तो कभी कभी नहीं समझ में आता था। सर से बात होती रहती थी। फिर बाद में सर का यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, यहाँ मुलाकात हुई। 1 साल हो जाएगा मुझे भी, 2 दिन बाद 1 साल से। आप सब बहुत बढ़िया काम करते थे, बहुत अच्छा काम। कोई भी कस्टमर की, सभी स्टाफ से सभी को इज्जत देते थे। इसीलिए हम सब आपको बहुत मिस करेंगे। आप आते रहिएगा, ज़रूरत हमें पड़ती रहेगी आपकी। आपका मार्गदर्शन हमें चाहिए होगा। ये भी आपका दूसरा घर है, बहुत मिस करेंगे आप। ठीक है।
सर का फोटो ले लो सर आप सही बोला है। और सभी लोग इससे बताएं जरा, अगर आ जाए सब लोग। शायद 40-42 साल के बाद रिटायर हो रहे हैं। इतनी लंबी सर्विस करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सक्सेना सर के साथ सबसे बढ़िया चीज़ ये थी कि हमेशा इनका स्माइलिंग फेस रहता था। कभी भी बात करो, टेंशन में हो ना हो, कुछ दिक्कत हो ना हो, चेहरे पे स्माइल रहती थी और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको रिप्लाई करते थे। बहुत बढ़िया समय सर के साथ बीता और हम यही चाहेंगे कि सर यहाँ आते रहें और हमें भी अभी बहुत लंबा अपना समय बिताना है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो हमारा मार्गदर्शन करते रहे और हमेशा हमारे टच में रहें। बहुत मैडम कर देंगे तो बहुत अच्छा रहता है सक्सेना सर के साथ में कभी भी। और मेन बात होती है कि कभी भी किसी इंसान में ईगो का ना होना, तो सक्सेना सर के अंदर ज़रा भी ईगो नहीं है। ज़रा भी उनका ऐसा नहीं है कि कुछ गलत तरीके से बोलेंगे, कभी कुछ गलत कहेंगे। बड़े आराम से, प्यार से, बहुत अच्छी डीलिंग है उनकी। तो बहुत अच्छा रहता था उनके साथ में मेरा काम करने का। जब भी उन्हें बोलो तो वैसे भी बहुत अच्छा रहता था कि कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो सक्सेना सर को विश यू बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, अगली लाइफ के लिए। अब ये है कि आपको रिटायरमेंट का फंड मिलेगा, उससे घूमो, अगली लाइफ में साथ में लेके जाओ और खूब घूम के आओ। ये क्या बात है कि वाइफ को लेकर जाओ। तो उनसे मैंने 6 महीने बाद फ़ोन करके पूछा कि सर कैसे कट रही है, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, मैं 6 महीने हो गए घूम ही रहा हूँ। तो इसलिए कह रही हूँ कि आप भी एंजॉय करना। पूजा मैम अपना अनुभव बताएं। पूजा मैम ने तो मेरे ख्याल से 3 साल वेरी गुड सर, अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से ध्यान रखना और अच्छे से एंजॉय करना अपना नेक्स्ट सर ये लाइफ जॉब को मिली है। और आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। 3 साल आपके साथ काम करें, कभी भी आपका नेगेटिव तो कुछ था ही नहीं, हमेशा हाँ सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, अच्छे से करते थे। बस आपका कभी कभी बिगड़ी नोट होता है तो उसका भी आप ध्यान रखना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। कम पड़ेंगे। हाँ हाँ, इसलिए मैं सत्या कहूँगा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठीक ठीक। I just want to congratulate sir, congratulations sir, and all the very best for your future life. Just enjoy your life, stay healthy, all the best. मोहन लाल जी आ जाओ। सोनू जो भी काम इनसे कहा वो हमने तय कर दिया। कभी साइड से पेमेंट के लिए हमने कहा है किया। हमारा तो यही काम है। मेरे अपने मिलने वाले स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कुछ कह दो। खड़े हो बैंक में काम करते हैं और उससे ये कहना क्या है कि हम लोगों को आधे ज़्यादा काम यहाँ से जो स्टाफ होता है, ठीक आधे ज़्यादा काम जो कहेंगे आज तक तो पहले हिसाब से हुए। एक हमारा अमित राहुल है वो तो इनका बिल्कुल दीवाना है जो आ रहा है, क्योंकि उसका कहना ये है, हाँ सभी का यही कहना है, क्योंकि जो काम हम लोग इंतजार करते हैं कुछ करते हैं वो सर के मतलब एक फ़ोन पे या किसी तरीके से कह दो वो आसानी हो जाती है। और इनकी मतलब जो रिटायरमेंट के बाद इनकी जो स्टाफ में मतलब ग्रुप में कमी जो होगी वो सबसे ज़्यादा हम लोगों को हर्ट करेगी कि काम के लिए थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा इनके लिए। कि एक जो समय होता था कि आए सिस्टम में बैठे फटाफट काम हुआ अपने काम से करेंगे, सबसे ज़्यादा हम लोगों का सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो सबसे यही कहेंगे ठीक है कि रिटायरमेंट का। और दूसरी बात कि सागी तो सर ने जो है साल में एक बार मनाते थे। अब जो रिटायरमेंट की बात है ना, वो आंटी को इतना समय दे कि पर डे सागी याद रखें अपने कि अपने घर को एंजॉय करें रिटायरमेंट के बाद।
आपकी जो शादी हुई थी, शादी के बाद मतलब जॉब लगी, पहले शादी बाद में हुई। जॉब पहले लगी। आंटी जी आप दो सकते हैं। बाकी मैं इनको बेटे को तो जानता हूँ, इतना पूरा करिए बेटे को तो मैं जानता हूँ, बाकी कौन कौन है? छोटी बेटी है, बड़ी है, बड़ी से छोटी वाली। ये सब सच ये हमारे दामाद जी हैं, इनके कल शादी में है, और ये वो दामाद जो है इंडिया के, जो शादी कर दी। जिनकी अभी होगी। अच्छा अभी नहीं करेंगे। सबसे छोटी हाँ, है हाँ। उनका इनकी में। नहीं इसकी पहले इस बात बुलाया नहीं हमें। समझता लग रहा हूँ। त्रिभुवन सर आ गए हैं हमारे हेड कैशियर ब्रांच के। सबसे ज़्यादा याद आती हुआ है पड़ोसी हमारे सर, मिलकर आएंगे। जो मिल रहा ब्रांच के मिले सक्सेना सर स्पीच तैयार करके आए हैं। बैठ के बोलो। उपस्थित सभी लोगों को मेरा सप्रेम अभिनंदन। मैंने अपने जीवन आया था, लेकिन कल की ही बात लगती है जब मेरी ज्वाइनिंग हुई इस बैंक में। विधायी कार्यकाल के दौरान मुझे कई चीज़ें सीखने का अवसर मिला। आगे बस मैंने सिंगरौली, कटरा, मंडी चौक, एकरा, रसूलपुर जैसी कई ब्रांच में सेवा की, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा रिटायरमेंट हो जाना जिससे हो रहा। देख उसी कहाँ से हुई है। हाँ बिल्कुल। इस सफ़र में मेरे कई मित्र बने। इस ब्रांच में मेरे परम मित्र इस लोग जो मेरी उम्र में बहुत फासला होने पर भी मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा और हमेशा उन्होंने मुझे अच्छी राय दी। मैं पूरे इस ये परिवार जैसे संबंध स्टाफ जीवन पर्यंत याद रखूँगा। आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी जीवन में खूब उन्नति करें। अंत में अपने साथियों से यही कहना चाहूँगा, छोड़ चले इस विद्या जो थी पहचान हमारी, मान बढ़ाना इसका तुम दे रहा हूँ जिम्मेदारी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यावर्त बैंक के दोनों छोटे भाई हैं और संबंध ऐसे हैं कि सगों में ही भी इतने संबंध बढ़िया नहीं होते होंगे। इनके सुरक्षित सेवानिवृत्ति के लिए आपको हार्दिक बधाई और आगे के जीवन में अपने छोटी बहू, बच्चे और दामाद के साथ सभी मित्रों के साथ हंसी खुशी समय व्यतीत करें। यही हमारी आपके लिए शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ अपने पिताजी का 40 साल की सेवा काल का रिटायरमेंट उत्सव मनाने एकत्रित हुए हैं। मेरे पिताजी के बारे में आज मैं कुछ बताना चाहती हूँ या यह कहूँ कि कृतज्ञता का भाव प्रकट करना चाहती हूँ। मेरे पापा बहुत ही सरल, विनम्र और एक बहुत ही परोपकारी स्वभाव के हैं। उन्होंने कभी हमें बैठ के नहीं बताया कि क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने अपने आचरण में उसे ला के दिखाया कि हम कैसे उनको फॉलो करें। जब हम छोटे थे तो बॉम्बे पत्रिका आती है बैंक की, उसमें पापा का नाम छपा था ईमानदारी शीर्षक में, ग्राहकों को कुछ पैसे और जेवर लौटाने में। उस समय हमें बहुत गर्व हुआ, बहुत प्रेरणा मिली थी। पापा ने नोटबंदी की भीड़ भी देखी और कोरोना का संकट काल भी। पापा को बहुत गंभीर बीमारियां बीच में हो गई थी और हम उनसे बोलते थे कि आप छुट्टी ले लो, लेकिन वो बोलते थे नहीं। और फिर उनकी दर्द और संघर्ष के आगे कभी कभी हम भी नतमस्तक हुए, क्योंकि उन्होंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा। सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, जब भी हमारी आंख हुई तो हमने देखा बरसाती पहने, हेलमेट लगाए, टिफिन हाथ में और जाने को तैयार हमेशा। और 4 बेटियां हैं पापा की, लेकिन पापा ने हम लोगों को बेटों से ही बढ़ के पाला है। अच्छा मन चाहा खिलाया, पहनाया, हमारे सभी शौक पूरे करे हैं। और
मतलब ऐसे कस्बे देहात और यहाँ तक कि कटरी और मिर्जापुर से जो दुर्दांत इलाके वहाँ तक नौकरी करी है पापा ने। और हमेशा बहुत ही ईमानदारी से काम किया। और हो सकता है कभी लोन लिया हो या फंड निकालो, लेकिन हमें नहीं पता, हमारे तो बस वो जादू की छड़ी है, हमने जो बोला वो पूरा कर दिया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पापा बैंक गए हो, सुबह हमने बोला पापा ये चीज़ चाहिए, वो शाम को ना आई हो, वो हमारे सामने उपस्थित थी हमेशा। और इसी बात को लेकर मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। हमें रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। आपने बहुत ही संघर्ष और ईमानदारी के साथ अपनी सर्विस निष्ठापूर्वक संपन्न करी। आंधी तूफान बिजली कुछ भी हुआ, आपने किसी को अपने आगे नतमस्तक नहीं होने दिया। अंत में मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की मंगल कामना करती हूँ और प्रभु से यही कामना करती हूँ कि आप सदैव स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने पापा के रिटायरमेंट पर इतना अच्छा विदाई समारोह आयोजित करा। थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ उपस्थित यूपी बैंक का स्टाफ मैंने बहुत धन्यवाद देना मेरे पिताजी के लिए आपने इतना सुंदर समारोह आयोजित। संस्था में जाते हैं और वहाँ का जब कोई भी कार्यक्रम देखते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारे पिता ने जीवन में क्या कमाया है। हमें क्या पता था जब हम लोग छोटे थे तो जो भी चीज़ पापा जी से कह देते कि पापा जी ऐसी ऐसी चीज़ होनी है, हाँ लगती ऐसा काम हम कर देंगे। और जो भी हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण की, जो भी पढ़ाई लिखाई करी, सब पापा से कहा कि पापा हमें ऐसा ऐसा काम करना है। मैंने समाज में कई महिलाओं को मुद्दों को देखा है कि अगर बेटियां होती हैं तो पिताजी ये सोचते हैं कि हमें पैसा जोड़ना है बेटियों की शादी के लिए। लेकिन मैं आज बहुत गर्व से ये कहती हूँ कि मेरे पिताजी ने कभी नहीं कहा कि बेटा हमें तुम्हारी शादी करनी है। ऐसे ही मेरी माता जी की भी सोच थी। उनसे हम लोगों ने हमेशा यही कहा कि पिताजी इसके बाद हमें ये डिग्री हासिल करनी है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये पढ़ाई करनी है, और उन्होंने कभी मना नहीं किया। यहाँ तक कि एक बेटी पे जो पिता को भरोसा होता है वो पिताजी को हम पर हमेशा पूरा था। मैंने खुद बरेली जाकर बीएड करा, मेरी बहन ने लखनऊ से पढ़ाई करी, मेरी बड़ी बहन ने मुरादाबाद से पढ़ाई करी और मेरे भाई ने भी अपने जीवन में बहुत मेहनत करी। तो पिताजी ने हमेशा हम लोगों का साथ लिया, कभी ये नहीं करा कि जब पिता को बेटी पे भरोसा होता है तो उससे ज़्यादा बेटी को भी पिता पर अपना पूरा भरोसा होता है। तो मैं पिताजी का आज बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को इस लायक पहुँचा दिया। वहाँ बैठो जाके। ममता ज्ञान लुटा कर हमें दिया ये जन्म सुधार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा विद्वान बनाया, जीवन कर चलना सिखाया। जोड़े जोड़े अपनी संपत्ति बनाया, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। अंत में ये कहना चाहूँगी कि हमारे पापा हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने लाइफ बिगर सेट 60 इसको प्रूव करें और आगे भी ऐसे। अब इनसे जो छोटी वाली है वो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा नाम के इस वटवृक्ष को नमन करती हूँ जिसकी छाँव में ये सभी फल फूल रहा है, हमारे परिवार फले फूले। और फिर उस निष्ठा को नमन करती हूँ जिस निष्ठा के फलीभूत होकर मेरे पिताजी ने 40 वर्ष की सेवा की। और उस निष्ठा को भी नमन करती हूँ जिसके बलबूते पे आप सभी ने ये प्रोग्राम आयोजित किया या आप सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। डेली सुबह उठकर आना, एक से एक कस्टमर आते हैं, कुछ ग्रामीण परिवेश के भी होते हैं जिनकी भाषा नहीं समझ आती।
हालांकि उनके लिए मैं जानती हूँ, उनके लिए सबसे पहली पसंद मेरे पिताजी रहते होंगे कि सक्सेना जी के पास जाना ज़्यादा उचित रहेगा। और देख लेती क्योंकि मैं इतना इमोशनल हूँ। ये सब पापा जी से डरते हैं जितने मेरे भाई बहन हैं। और एक मम्मी मेरी पहले बोलती थी कि शाम को पापा जी आएंगे, उनसे शिकायत होगी। ये लोग पापा जी जाते थे, नमस्ते करते थे सुबह। मैं इकलौती सबसे छोटी हूँ कि मेरी जिद के आके पापा हमेशा झुके। तो मैं सबसे एक कहते हैं ना जो सर पे बैठने वाला बच्चा होता है वो हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा इमोशनल हूँ। इस इमोशनल में मैं कुछ लिख भी नहीं पाई इमोशनल के चक्कर में। हालांकि श्लोक भैया जानते हैं, मैंने एक प्रोग्राम था उसमें काफ़ी अच्छी कविता बोली थी, लेकिन आज के लिए बोलने के लिए कुछ आया ही नहीं कि इतने अच्छे शब्द कहाँ से लाऊं कि पापा की 40 साल की सेवा को मैं अच्छे से बोल पाऊँ। लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचती हूँ, एक व्यक्ति ने बैंक की सेवा ऐसे की कि उनका किरदार ही बैंक बन गया। मैं अगर कभी बैंक गई भी हूँ तो पापा के साथ उनकी बैंक गई हूँ। मेरे लिए बैंक का मतलब पापा, ज्वेलरी रखने के लिए लॉकर का मतलब पापा, पूरे मोहल्ले को एफडी, इंटरेस्ट, लोन, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, सबका आंसर कौन देगा? पापा। उन्होंने बैंक में काम करने के लिए कोई ये नहीं कहता, एक जैसे किसी इंसान का सरनेम बन जाता है, राकेश कुमार सक्सेना, बैंक ऑफ बड़ौदा। उन्होंने बैंक में काम करते करते अपना किरदार ही बैंक बना लिया। ये 40 साल की सेवा यूं ही नहीं पूर्ण हुई होगी। इस परोपकार का घी, कुछ सेवा की आहुति, कुछ हवन सामग्री, थोड़े से वो भी होता है कि मन नहीं है जाने का, अनुशासन की, सभी को मिलके ये यज्ञ संपन्न हुआ है। और बहुत मुश्किल से 4 लाइनें लिख पाई हूँ, उसी पे सब लोग ताली बजा देना। यादें तो हमेशा रहेंगी पर ये समय बैक नहीं होगा। यादें तो हमेशा होंगी पर ये समय बैक नहीं होगा। अब रोज सुबह 9 बजे पापा जी का टिफिन पैक नहीं होगा। अब रोज सुबह 9 बजे पापा जी का टिफिन पैक नहीं होगा। पापा जी काम से रिटायरमेंट परमानेंट नहीं होगा, क्योंकि पापा जी का काम से रिटायरमेंट परमानेंट नहीं होगा। लेकिन फिर भी सुबह सुबह को हाथ में काला वाला बैग नहीं होगा, पर फिर भी सुबह सुबह हाथ में काला वाला बैग नहीं होगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपको देखते तो यही लगता है आपने बहुत कुछ किया, और जितना आपने हमारे लिए किया है, अब तक IAS वाईएस तो बन ही जाना चाहिए था, पर नहीं बन पाए। लेकिन हाँ, एक दिन कभी कोशिश करेंगे। काकू दीदी ने कर दिया, ऋतु दीदी भी लगी है, हम भी लगे हैं, भैया भी लगा है। और यही है कि एक दिन आपने सब बच्चे, आपने जितनी मेहनत की है उस सब का आपको प्रतिफल जरूर देंगे। बस कांग्रेचुलेशन। एंजॉय करो। आदरणीय PM साहब, पापा जी, समस्त स्टाफ और मेरे भाई बहन जो भी सब भैया सब लोग आए हैं, तो आप सबको की और मैं बैंक प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने पिताजी के रिटायरमेंट में एक प्रोग्राम रखा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने अलग अलग बैंकों में और NBFC में काम किया, लेकिन पिछले साल जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आया हूँ तो लगभग कई ब्रांचों में मेरा जाना रहता है। और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो पूरा इंट्रो हो जाता है, 2-4 दिन काम भी हो जाता है। और जब एक शब्द बाद में निकलता है कि हमारे पापा भी बैंक में है, मतलब कौन सी वाली में? रोजा मंडी में सक्सेना जी हैं ना। रसगुल्ला मंगाए कि मिठाई मंगाए, समोसा मंगाए कि कोल्ड ड्रिंक मंगाए, तो वो अलग फील आती है। तो कई बैंकों में काम किया, लेकिन जो बैंक ऑफ बड़ौदा में प्यार मिला और पिताजी को जो सम्मान मिला, उसके लिए जीवन भर आभारी रहेंगे, जीवन भर रेडी रहेंगे। और अभी तक जीवन में जो भी किया है, जिस लायक बने हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की बदौलत ही बने हैं। और पापा जी ने जो एक पिता के तौर पे मेरा हमेशा साथ दिया, मुझे आगे बढ़ाया, जो शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा रही वो दिलाई, जो गाड़ी घोड़ा मांगा वो दिया, मना करा कि नहीं क्या कहते, मतलब अगर मना भी किया गाड़ी को लिए तो इसलिए मना करा कि प्यार करते हैं, इसलिए कहीं मना नहीं करा। जो चीज़ मांगी कार दी, मोटरसाइकिल मांगी मोटरसाइकिल, स्कूटी दी। तो विशेष आभार
पिताजी को मतलब जीवन में जब तक मेरा जीवन है और मैं चाहूँगा कि पिताजी की सेवा करता रहूँ, और जो उनके मेरे ऊपर एहसान है मैं चाहे जीवन भर उनके ना उतार पाऊँ। और ये सब लिख के लाए थे, मेरे पर लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास 2-4 लाइनें हैं वो मैं सुनाऊँगा कि मोबाइल मेरी नहीं है। पहला शब्द नहीं आ रहा। ये आगे बात सुमित जी हैं, ये यहाँ का बेटा पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बच्चों के सपने हैं, पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। विशेष धन्यवाद पिताजी को, डीएम साहब को, बाकी आदरणीय सभी स्टाफ को कि आपने अपना विशेष समय दिया हमें पिताजी के सेवानिवृत्ति कार्यक्रम में। और इसके बाद घर पे एक छोटा सा प्रोग्राम और है पापा जी के रिटायरमेंट में, जो हम लोग अपने घर पे कर रहे हैं, उसमें आप सभी लोग आमंत्रित हैं और मैं प्रतीक्षा करूंगा अगले 1 घंटे बाद आप सबकी अपने घर पे। तो आइए आप लोग, धन्यवाद। अगर वो चाहें तो अपने ससुर साहब की तारीफ कर दें। जो दामाद जी हैं तो उन्हें तो मजबूरी में करनी पड़ेगी तारीफ। बड़े से स्टार्ट हो जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। और मतलब टेंशन लेने की किसी तरह की जरूरत नहीं है। रिटायरमेंट पेंशन देगी भाई। हम लोग भी इनके बेटे ही हैं, जैसे टेंशन इन्हें कभी नहीं रहते हैं ऐसे किसी भी तरीके की। और सभी बच्चों की शादी हो गई, रिटायरमेंट का मतलब आपकी रिटायरमेंट की मतलब ये है कि रिटायर हो ही गए। भाई लड़के की भी शादी तय हो गई, ठीक है, तो अब रिटायरमेंट है ये मूल रूप से कोई समस्या नहीं, सभी लोग व्यवस्थित हैं, सभी बढ़िया है। बस आपका आशीर्वाद रहे हम लोगों के ऊपर, जैसा स्नेह है इसी तरीके से मिलता रहे। बहुत बढ़िया चाहिए। तुम बोल दो मेरे पास, लेकिन हाँ जैसा कि सभी ने बोला है कि जब भी मिलते हैं एक स्माइलिंग फेस के संग मिलते हैं, और जितने सालों से हम जानते हैं बहुत सरल स्वभाव के हैं। आपकी तो अभी शादी हुई है, आप काफी पहले से जान रहे हैं, बड़े भैया की ससुराली जी के घर में है। अच्छा, तो काफी सालों से जान रहे हैं, काफी सरल स्वभाव के हैं और उनके बहुत अच्छा महसूस होता है। दोनों एक ही परिवार में बहुत बधाई। अभी शादी हुई है, सेवानिवृत्ति समारोह के मुख्य अतिथि पापा जी और सभी लोग को मेरा प्रणाम। और 2014 से तो शादी हुई थी, 2016 में हमारे और ईशानी की शादी हुई थी। तब से जानते हैं 2014 से 2016 तब से जानते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति और इतने अच्छे हैं कि दूसरी शादी भी मेरे ही घर में हुई है। आप अच्छे हुए हम भी अच्छे लगे, उनको वो भी अच्छे लगे, इसलिए दूसरी शादी भी मेरे घर पर हुई है। और फर्स्ट इनिंग आपकी बहुत अच्छी निपटी है, बाकी सेकेंड इनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो हमारे से प्रार्थना है वो भी अच्छी निपटे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घूमते फिरते रहें। धन्यवाद। माला है मेरी 5:30 तक नहीं कर देना। राकेश सक्सेना सर, ब्रांच मैनेजर साहब, उपस्थित अधिकारी साहिबान तथा सम्मानित अतिथिगण, आज जैसा कि हम लोगों को सुविधित है हमारे सक्सेना अपनी एक लंबा सेवा काल समाप्त करके और सेवानिवृत्त हो रहे यही शुभकामनाएं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि सर जहाँ भी रहें, घर परिवार के साथ खुश रहें और जब भी समय हो इधर से निकलें, हम लोगों से जरूर मिलें।
और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और मेरे पापा बहुत अच्छे हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका रिटायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मजे करिए, एंजॉय करिए और अच्छा लगे। बहुत लगा बहुत प्यार किया, में बुलाते नहीं आते, बहुत दुखी होती हूँ। बहुत अच्छा हमें प्यार मिलता है। ये रिटायरमेंट का दूसरा अनुभव है, क्योंकि मेरे सभी परिवार ने मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी का बिल्कुल मेरे पिताजी का दूसरा रूप है। जैसे पिताजी ने काफ़ी टाइम तक बैंक की सेवा करी, ऐसी मेरे चाचा जी आज काफ़ी टाइम तक रिटायरमेंट हो रहे हैं। और जैसे पिताजी ने रिटायरमेंट होने के बाद में बैंक में किसी न किसी बहाने से आते रहे, और मुझे अभी भी चाचा जी का विश्वास है कि वो किसी न किसी बहाने से इस बैंक में अपना काम के लिए आते ही रहेंगे। तो बुला लेंगे वो आप बुलाएंगे, वो आपका बुलाने का फर्ज है, बट चाचा जी किसी न किसी बहाने से जरूर आएंगे। और हमारे परिवार में बहुत सी बात रहती है कि बैंक छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए कहीं सब जगह चाचा जी पहुँच नहीं पाते। अब चाचा जी इन सब कामों से फ्री हो गए, अब आप सब लोग सबके रोज चाचा जी हमने उपस्थित रहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और चाचा जी जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। ओ हो है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धर सक्सेना जी बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष 11 महीने 2 दिन, ये जब से सर का प्रमोशन हुआ था तब से इसमें लगा है, दिन समर्पित कर आप दिनांक 30/6/2023 को बैंकिंग सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपने बैंकिंग सेवा के दौरान अपने विशिष्ट व्यक्तित्व से समय समय पर आने वाली विभिन्न चुनौतियों का डटकर सामना किया एवं उन चुनौतियों से अनुभव ग्रहण कर उत्कृष्ट कार्य निष्पादन सुनिश्चित किया है। आपका अनुभव, ज्ञान, लगन और संस्थान के प्रति निष्ठा को हमेशा याद किया जाएगा और आपकी अनुपस्थिति हमें हमेशा महसूस होगी। हम आशा करते हैं कि सेवा निवृत्ति के पश्चात भी आप हमेशा की तरह ऊर्जावान बने रहेंगे और अपने परिवार, संबंधियों और मित्रों के साथ सेवानिवृत्त जीवन के हर दिन, हर क्षण का भरपूर आनंद लेते रहेंगे। साथ ही बैंक में सेवा के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के उद्देश्य से आपने अपने भीतर विद्यमान जिन रुचियों को भविष्य के लिए स्थगित कर दिया, उन अपूर्ण इच्छाओं को भी पूरा करेंगे। जो आपने सोच रखा होगा, रिटायरमेंट की बात करेंगे, जैसे गोवा का उठाना। हम यह भी आशा करते हैं कि आपकी सेवानिवृत्ति से बैंक के साथ आपके दीर्घकालिक संबंधों का अंत नहीं, बल्कि नए संबंधों की शुरुआत होगी और आप एक और जहां बड़ौदा परिवार के एक सम्मानित सदस्य के रूप में अपने बहुमूल्य अनुभवों व मार्गदर्शन का लाभ बैंक को पहुंचाते रहेंगे, वहीं अपने बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इसे निरंतर आगे बढ़ाने के लिए हेतु कार्यरत रहेंगे। और ब्रांड एम्बेसडर आप हमारे, ठीक है। मैं आपके और आपके परिवार के अच्छे स्वास्थ्य, सुखमय जीवन एवं दीर्घायु होने की कामना करता हूँ। भवदीय रंजीत बंसल, क्षेत्रीय प्रमुख। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।